हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे आर्क के बारे में जो कि कभी भी ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे में कैनन नहीं किया गया, पर उस आर्क में इतना पोटेंशियल था कि गोकू के साथ साथ ये वाला आर्क भी पूरे इंटरनेट को क्रैश कर देता, क्योंकि ये एक ऐसा आर्क है जिसमें कि हमें मोस्ट ऑफ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का अंदाजा हो जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे द बैटल ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आर्क की। और हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी इंडियन एनिमे यूट्यूबर ने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ। तो चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गोकू पुडिंग्स और केक लेके बीस के साथ बीरस के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही गोकू बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है तो फिर गोकू बीरस को एक बटन के बारे में बताता है जो कि उसको जेनोसामा ने दिया है। और अब गोकू बीरस को बोलता है कि बीरस, हमने जो जेनोसामा को प्रॉमिस किया था टूर्नामेंट के बारे में, उसके बारे में हमें जेनोसामा से बात करना चाहिए। जिस पर बीरस बोलता है कि शायद जेनोसामा भूल चुके हैं और उनको याद मत दिलाओ, वरना वो हमें बहुत खतरनाक पनिशमेंट देंगे और अब मैं जा रहा हूँ सोने। फिर गोकू बोलता है कि जेनोसामा मेरे दोस्त हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। जिस पर बीरस बोलता है कि इतना घमंडी मत बनो, जेनोसामा का दिल भले ही बहुत प्योर है पर उनका पनिशमेंट बहुत डरावना हो सकता है। फिर गोकू बोलता है कि ये जो बटन है वो मुझे जेनोसामा तक पहुंचा देगी और हमें तो फिर भी एक छोटा सा ही टूर्नामेंट करना है। जिस पर वीस गोकू को वार्निंग देते हुए बोलता है कि ध्यान रखना गोकू, उनके पास इतना ताकत है कि वो पूरे यूनिवर्स तक को उड़ा सकते हैं। और ये सुनकर गोकू बोलता है कि अब तो बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, और तुरंत गोकू बटन को दबा देता है जो कि सीधा गोकू को जेनोसामा के यहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। और यहाँ पे ओमनी किंग्स अपने डिवाइन रेल्म में चेस खेल रहे होते हैं, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये कोई नॉर्मल चेस नहीं है, बल्कि ये लोग पूरे यूनिवर्स को दांव में लगा के चेस खेल रहे हैं। और फिर अब पहला जेनो बोलता है कि शायद से हमें कुछ यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस से इरेज कर देना चाहिए। जिस पर दूसरा जेनो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो कर देते हैं। पर तभी अचानक से वहाँ गोकू आ जाता है और फिर आते ही जेनोस को बोलता है कि और जेनोस क्या हाल चाल है। और फिर गोकू जेनो को यूनिवर्सल टूर्नामेंट की याद दिलाता है, जिसकी वजह से जेनोसामा रुक जाते हैं यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और फिर जेनोसामा बोलते हैं कि हाँ ये टूर्नामेंट करवाओ, हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये सुनते ही ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि हमें सारे फाइटर्स को प्रिपेयर होने के लिए 5 टिक्स का समय देना चाहिए। जिस पर गोकू पूछता है कि ये 5 टिक्स कितना होता है। जिस पर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अर्थ के हिसाब से 48 आवर्स। जिस पर गोकू शॉक होते हुए बोलता है कि अच्छा मेरे पास तो बहुत कम समय है, फिर तो मुझे फटाफट से अर्थ जाके प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जिस पर ग्रैंड प्रिंस गोकू का हाथ पकड़कर बोलते हैं कि रुको गोकू, पहले मुझे सारे गॉड्स और सुप्रीम काय को समन करने दो ताकि मैं उनको फाइट की प्रिपरेशन के बारे में बता सकूं। और फिर ग्रैंड प्रिंस सारे यूनिवर्स के गॉड्स, सुप्रीम काय और एंजल्स को समन कर देते हैं। और ये देखकर गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि ये सारे गॉड्स अलग यूनिवर्स के हैं। और फिर तुरंत से टूर्नामेंट ऑफ पावर की तरह उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है सारे गॉड्स की तरफ। जिसके बाद सब थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पर वो इस चीज को एग्री करते हैं क्योंकि ये ऑर्डर जेनोसामा की तरफ से आया था। पर अभी भी एक दिक्कत है, जो फ्यूचर टाइमलाइन का जेनो है, यानी कि फ्यूचर ट्रंक्स के यूनिवर्स का जेनो, उसको अभी तक टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में कुछ पता नहीं था। और ये देखकर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो फिर एक क्विक टूर्नामेंट कराया जाए। जेनोसामा आप मुझे अलाउ करो स्टेज रेडी करने के लिए। जिस पर जेनो बोलता है कि हाँ यही करो, और अब स्टेज रेडी हो जाता है। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि चलो माय डियर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्टेज पे उतर जाओ और अपना नाच शुरू करो। मतलब भाई ग्रैंड प्रिंस सैवेज मोड में है, कोई इज्जत ही नहीं है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। मतलब भाई चांपा का रिएक्शन देखो, अरे यार सोने को नहीं मिलेगा। और फिर अब सारे के सारे गॉड्स रिंग पे आ जाते हैं। और फिर अब कोटेला ग्रैंड प्रिंस से टूर्नामेंट के रूल पूछता है, जिस पर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि जो भी गॉड अपने फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ेगा उसको जेनोसामा इरेज कर देंगे। और ये देखकर सारे के सारे गॉड्स शांति से रिंग पे आ जाते हैं। जिस पर कोटेला बीरस को टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि आज पता चल जाएगा बीरस, सारे गॉड्स में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है ना बीरस। और ये देखकर सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये बैटल एक पागलपन है। और अब बीरस कोटेला को बोलता है कि तुम हमेशा मेरे से लड़ने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेते हो, क्यों कोटेला। फिर कोटेला बोलता है कि तुम ऑलरेडी मुझसे पंजे में हार चुके हो, जिसको कि तुम कभी नहीं मानते कि मैं तुमसे स्ट्रॉन्गर हूँ। जिस पर बीरस बोलता है कि तुमने मुझे सिर्फ पंजे में ही हराया था। और फिर पीछे से गोकू बीरस को बोलता है कि गुड लक लॉर्ड बीरस। और ये सुनते ही गुस्से में बीरस गोकू को बोलता है कि शांत हो जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है गोकू। और ये चीज जब सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सुनते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये सारे टूर्नामेंट का तमाशा बीरस के यूनिवर्स से ही हुआ है। और फिर सारे गॉड्स बीरस को गुस्से में घूरते हैं। और फिर अब कोटेला बीरस को बोलता है कि बीरस तुमने अपना ग्रेवयार्ड खुद से खोद लिया। और फिर दूसरा गॉड वेलमोड बोलता है कि बीरस ने पहले भी ऐसा किया था, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स डेंजर में आ गया था। जिस पर वीस गोकू को डिटेल में बताता है कि एक बार जेनोसामा ने सारे गॉड्स को समन किया था उनके साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए। और जैसे ही बीरस की छुपने की बारी आई थी तब बीरस 50 साल तक सोता रह गया था, जिसकी वजह से जेनोसामा को बहुत गुस्सा आ गया था और उस चीज का पनिशमेंट सारे गॉड्स को सहना पड़ा था। और अब सारे गॉड्स रिंग में यही प्लानिंग करते हैं कि सबसे पहले बीरस को ही पकड़ा जाए। और अब ग्रैंड प्रिंस टूर्नामेंट को स्टार्ट करने की परमिशन देते हैं। और ये सुनते ही सारे गॉड्स बीरस पर कूद जाते हैं। पर तभी अचानक से बीरस सारे गॉड्स के अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है। और ये देखकर गोकू शॉक हो जाता है। जिस पर वीस गोकू को बोलते हैं कि बीरस की बॉडी अपने आप अटैक को सेंस करके डॉज कर रही है। पर तभी अचानक से म्यूल बीरस को पकड़ लेता है। जिस पर वीस बोलता है कि शायद से लॉर्ड बीरस ने ये वाला फॉर्म परफेक्ट ना किया हो। और हाँ, यहाँ बात अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की हो रही है। और फिर अब बीरस पर अटैक करने के लिए चांपा, रमशी और कोटेला अटैक करते हैं बीरस की तरफ। पर तभी बीरस टाइम से वहाँ से बच निकलता है। और जैसे वो लोग ढूंढते हैं बीरस को, तभी वेलमोड उन्हें बताता है कि वो शायद ऊपर है। और ये देखकर सारे के सारे गॉड्स ऊपर फ्लाई करते हैं बीरस को पकड़ने के लिए। और जैसे वो उस बॉडी के पास आते हैं उन्हें पता चलता है कि वो तो चांपा है और बीरस तो अपने नीचे चिल मार रहा है।
ये देखकर बीरस हंसते हुए बोलता है कि गधे हैं सारे और अब मेरी बारी। और अब बीरस तुरंत से हकाई पावर्स को मर्ज करके एक पावर बॉल बनाता है और सीधा गॉड्स की तरफ फेंक देता है। एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसको देखकर गोकू शौक में पूछता है कि बीरस बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहे, क्या वो अभी भी सब जिंदा है? जिस पर वीस बोलता है कि शायद से हाँ। और फिर धूल हटते ही हमें दिखता है कि सिड्रा ने टाइम पे बैरियर बना के सबको बचा लिया था। पर तभी अचानक से सिड्रा को एक जोरदार किक पड़ती है जिसकी वजह से वो दूर जाके नॉकआउट हो जाता है और किक मारने वाला होता है वेलमोड। और ये देखकर सारे के सारे गॉड्स उस पर गुस्सा करते हैं, जिस पर वेलमोड उन्हें बताता है कि हमें सिर्फ एक को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये बैटल में सबके सब अकेले हैं और कोई एक ही गॉड इस टूर्नामेंट को जीतेगा और सारे गॉड्स को एक दूसरे के साथ फेयरली लड़ना चाहिए। और फिर तभी वेलमोड एक एनर्जी बैरियर बनाता है जिसकी वजह से वो सारे गॉड्स को उसमें ट्रैप कर लेता है, जिसको देखकर गोकू और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब वेलमोड अपना मेन अटैक करता है और सबको एक शार्प पावर क्रिस्टल से अटैक करता है जिसका कि डैमेज बहुत ज्यादा होता है, जिसको देखकर इवॉन बोलता है कि क्या ये पागल हम सभी को मारना चाहता है? पर तभी पीछे से अचानक लिक्विड अपने नाइन टेल्स फॉर्म का यूज करके पावर ब्लास्ट मारता है सीधा वेलमोड की तरफ, जिसकी वजह से वेलमोड भी नॉकआउट हो जाता है और पूरे टूर्नामेंट में ब्लास्ट की वजह से धुआं धुआं हो जाता है। पर तभी स्मोक के अंदर से अचानक हेलेस लिक्विड को ऑफ गार्ड पकड़ लेती है और उसको तीर से अटैक करती है, पर तुरंत लिक्विड अपने रिफ्लेक्स का यूज करता है और वो बच जाता है। पर तभी आउट ऑफ नोवेयर रमशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत इतना तेज चिल्लाता है कि उसके साउंड की पिच से सारे के सारे गॉड्स स्टन हो जाते हैं। और अब रमशी पूरे स्पीड में भगते हुए सारे गॉड्स को उड़ाता हुआ आता है और इसी भगदड़ की वजह से पूरे रिंग में धूल धूल हो जाता है और इसी पैनिक में सारे गॉड्स एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं, जिसकी वजह से पूरे रिंग में कियोस हो जाता है और धूल के अंदर ही चांपा सिड्रा को हरा देता है और म्यूल भी हेलस और लिक्वेयर को बजा रहा होता है। और ये सारे कियोस को देखकर जेनो बोलते हैं कि हमें कुछ मजा नहीं आ रहा क्योंकि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। और स्मोक के हटते ही हमें बीरस दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। फिर पीछे से क्वेटेला बीरस के पास आके बोलता है कि मुझे पता था तुम आखिरी तक जरूर बचोगे बीरस, और अब हमें फाइनली इस बैटल को यहीं खत्म करना पड़ेगा। जिस पर बीरस बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे मुंह को हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ, समझा चूहे? जिस पर क्वेटेला बोलता है कि शांत हो जाओ बिन बाल के बिल्ले, यहाँ पे मैं ही हूँ जो ये टूर्नामेंट जीतेगा। और फिर तभी दोनों एक दूसरे की तरफ जोरदार पंच का अटैक करते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पे ग्रैंड पीस समन हो जाते हैं और एक एक उंगली से दोनों के अटैक्स को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि ये टूर्नामेंट में सारे गॉड्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है क्योंकि सारे गॉड बहुत ज्यादा तेजी से लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जेनो को कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना वो फाइट को एंजॉय कर पा रहे थे। और फिर फाइट के एंड में सारे गॉड्स को हील कर दिया जाता है, जिसके बाद आगे के एपिसोड एनिमे में अवेलेबल है। और यही था हमारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैटल आर्क। तो गाइस आप लोगों को कौन से गॉड्स का पावर और एबिलिटी सही लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को ऐसी अमेजिंग ड्रैगन बॉल और एनिमे से रिलेटेड वीडियो के लिए। और क्या मुझे अगला ग्रेनोला आर्क को कवर करना चाहिए जो कि बहुत लोगों ने कर रखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।